हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और आज शुरू करते हैं हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। ठीक है। पिछली क्लास में हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको पसंद आई होगी वो वीडियो। आइए शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो यार प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, हर एक प्रोसेस को अपनी अपनी एक प्रायोरिटी दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर दे रखी है हमने, हर एक प्रोसेस को अपनी अपनी एक प्रायोरिटी दी है कि भैया जिनकी हाई प्रायोरिटी होगी वो पहले रन करेगी, जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो प्रोसेस पहले रन करेगी। ठीक है। तो ये नॉन प्रिम्प्टिव मेथड है पहला, मतलब कि अगर एक प्रोसेस एक बार आ गई तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ही सीपीयू को छोड़ेगी। ठीक है। नॉन प्रिम्प्टिव पहले कर रहे हैं। ठीक है। तो बना लेते हैं अपना गैंट चार्ट। तो जीरो से शुरू हुई, जीरो पे कौन हुआ, जीरो पे सबसे पहले P1 ही आई और कोई आया ही नहीं है। तो किससे प्रायोरिटी को कंपेयर करूं, तो सबसे पहले P1 चल जाएगी हमारी। P1 हमारी चल जाएगी, पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी 2 सेकंड तक। फिर उसके बाद 2 सेकंड तक P2 आ चुकी होगी और P3 आ चुकी होगी। P1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, P2 और P3 आ गई। इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, आई थिंक P3 की प्रायोरिटी हाई है। तो पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, P3। P3 एग्जीक्यूट होगी 5 सेकंड के लिए, तो ये हो गया 7। तो P3 भी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। 7 सेकंड तक आई थिंक सब आ चुके होंगे ना। 7 सेकंड तक P4 भी आ गई होगी, P5 भी आ चुकी होगी। अब इसमें से प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, आई थिंक P5 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। P5 की 6 है ना, P5 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये रन हो जाएगी हमारी 11 तक। फिर उसके बाद P4 और P2 में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, P4 की। तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी 14 तक। फिर उसके बाद P2 ही बचा है, सिर्फ P2 को एग्जीक्यूट कर दो। P2 बस टाइम 3 यानी कि 17। तो P2 भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमारा बन गया चार्ट। अब इसमें से हम कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं, आगे का आपको आता है ये सबको। कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। इसका है P1 का 2, P2 का 17, P3 का 7, P5 का, P4 का 14, P5 का 11। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज योर टर्न अराउंड टाइम। 2 माइनस 0 2, 16, 5, 11, 7। ठीक है। और टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम इज योर वेटिंग टाइम। 0, 13, 0, 5 और 3। ठीक है जी। तो एवरेज आपको निकालना आता ही है, इन सब का टोटल करना और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड मार दो, तो एवरेज वेटिंग टाइम या फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है जी। अब इस प्रॉब्लम में देखिए, सबसे पहले कौन अराइव होता है, अराइवल टाइम P4 सबसे पहले अराइव हो गई और 2 सेकंड के लिए बर्स्ट हो जाएगी। मतलब कि 2 सेकंड के लिए सीपीयू को यूटिलाइज कर लेगी, 2 सेकंड के लिए इसने सीपीयू को यूटिलाइज कर लिया। P4 के बाद जब 2 सेकंड हो गए होंगे, 2 सेकंड पर P4 देखो हो चुकी कंप्लीट। P6 और P2 और P2 आ गई होगी। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ओ भाई साहब दोनों की सेम है, दोनों की सेम है। दोनों की अगर सेम होगी तो क्या करेंगे, जिसका अराइवल टाइम कम होता है उसको लेते हैं। P6 का अराइवल टाइम कम है तो P6 को ले लेंगे। अगर दोनों की प्रायोरिटी, किसी दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है, तो जिसका अराइवल टाइम कम है उसको हम ले लेते हैं। तो P6 का अराइवल टाइम कम था तो P6 को करा, और ये 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट 8। तो अब क्या होगा, अब सबकी सब प्रोसेसेस आ चुके होंगे 8 सेकंड तक, तो आई थिंक तो ये भी आ गई, ये भी आ गई। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, 5, 7, 6, 7 वाली की, यानी कि P3 की। तो P3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P3 की सबसे हाई प्रायोरिटी है इसलिए P3 एग्जीक्यूट हो गई 16 तक। उसके बाद आई थिंक P1 की 6 है, P1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। P1 एग्जीक्यूट हो गया। फिर P1 के बाद 4 और 5 यानी कि P5 की ज़्यादा है। ठीक है जी। P5 एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसके बाद बचा P2 ही है, P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा 6 सेकंड के लिए। ठीक है जी। तो सिमिलरली कंप्लीशन टाइम लिख लो। P1 का है 25,
P2 का 38, P3 का है 16, P4 का 2, P5 का 32 और P6 का 8। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज योर टर्न अराउंड टाइम। तो 20, 36, 12, 2, 29, 7। और टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम इज वेटिंग टाइम। 11, 30, 4, 0, 22, 1। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका वेटिंग टाइम, और एवरेज आपको निकालना आता ही है। तो ये हमने जाना कि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग क्या होता है, मतलब कि हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइंड है, उसके बेसिस पर हम जज कर रहे हैं कि यार कौन से पहले प्रोसेस शेड्यूलिंग में लगेगी, कौन सी प्रोसेस पहले शेड्यूलिंग में लगेगी। तो ये हमने जान लिया। थैंक यू।